अब बात करेंगे सम्राट अशोका के बारे में। मैंने बताया था सम्राट अशोका के बारे में कि प्राचीन भारत के या अब तक के इतिहास के मौर्य वंश तक सबसे ज्यादा एरिया में रूल करने वाले जो हैं कौन है, वो है सम्राट अशोका। मतलब जिसको अखंड भारत भी कहा जाता है। आज के डेट में जो जो मतलब पर्शियन एरियाज है, अफगानिस्तान है, टोटल पाकिस्तान है, ठीक है, ठीक है, उस टाइम पे जो है जितने भी एरियाज था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, उसके साथ साथ साउथ श्रीलंका से लेकर, श्रीलंका भी उस टाइम पे कैप्चर था, ईस्ट वेस्ट, तो आज के डेट में सबसे ज्यादा एरिया रूल करने का जो क्रेडिट जाता है किसके पास, वो है सम्राट अशोका के पास, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो पहले समझते हैं उनके बारे में, उसके बाद में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मगध एम्पायर के, यानी कि पूरा मगध अब तक के, ठीक है, अब तक के वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो थे नहीं, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म या अब तक मौर्यन काल तक सबसे पावरफुल और इंपैक्टफुल जो रूलर जो है वो है सम्राट अशोका, ठीक है, क्लियर है। सम्राट अशोका के टाइम पे देखिए पूरा पूरा जो ये एरियाज है, पूरा जो ये एरियाज है जिसमें एरियाज है, अर्केशिया है, गेड्रेसिया है, ठीक है, जिसको कहा जाता है द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाज ऑलरेडी डिमार्केटेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो एरियाज है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो डिमार्केट किया था, ये टोटल एरिया को अशोका ने भी कैप्चर किया था, पूरी तरह से कैप्चर किया था, क्लियर है अपन। उसके साथ साथ ये जो नेपाल है आज के डेट में, ये जो नेपाल है, नेपाल का भी टोटल एरिया जो है दैट वाज कैप्चर बाय द अशोका ने कैप्चर किया था, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके साथ साथ ये जम्मू कश्मीर, उस टाइम पे देखो चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसारा ये टाइम पे जम्मू कश्मीर नहीं था। अब जम्मू कश्मीर का एरिया भी दैट वाज कैप्चर बाय अशोका, और ये किसमें मेंशन है, राज तरंगिनी, जो किताब है राज तरंगिनी, दैट वाज रिटन बाय कल्हण इन संस्कृत लैंग्वेज में, राज तरंगिनी नाम का जो है किताब में, ठीक है, कल्हण, राइटर कल्हण ने ये चीज मेंशन किया है कि जम्मू कश्मीर को भी जो है अशोका ने कैप्चर किया था। देखो अकॉर्डिंग टू द राज तरंगिनी, कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर। राज तरंगिनी किताब के हिसाब से, जो कि कल्हण ने संस्कृत में लिखे हैं, कि राज तरंगिनी भी जो है क्या है, मौर्य वंश का पार्ट है, यानी कि अशोका के टाइम पे था। देखो राज तरंगिनी इज द मेट्रिकल लेजेंडरी, मेट्रिकल का मतलब पोएटिक पोएम के हिसाब से, लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली द किंग ऑफ कश्मीर। मतलब सिंपल सी बात है, ये मौर्य एम्पायर के टाइम पे था, ठीक है, और ये एक संस्कृत में लिखा गया एक किताब था, ठीक है। एनीवे उसके साथ साथ देखो साउथ में आप देख सकते हो कि जिसकी साउथ में है चोलज है, पांड्याज है, ठीक है, देन सतपुत्रज है, देन केरला पुत्र है, ठीक है, सत्यपुत्र, केरला पुत्र, चोलज एंड पांड्या। द अशोका इंस्क्रिप्शन, जो अशोका शिलालेख, अशोका इंस्क्रिप्शन मेंशन दिस साउथर्न मोस्ट किंगडम एज द ब्रॉडर स्टेट। तो ये जो साउथर्न मोस्ट स्टेट है जिसमें चोलज आता है, पांड्या जाता है, सत्यपुत्र आता है, जिसमें जो है केरला पुत्र जाता है, ये जो साउथ का जो पोर्शन है, ठीक है, चोलस में पढ़ाऊंगा, चोलस, पांड्यास, ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा। तो ये भी जो है साउदर्न बॉर्डर में था, ये भी जो है साउदर्न बॉर्डर में था। और कलिंग वार के बाद ये जो एरिया कलिंग था, ये जो एरिया जो है कलिंग था, कलिंग वार के बाद अशोका ने इस कलिंग को भी अपना लिया था, अपने पास कर लिया था। मतलब टोटल जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं अखंड भारत। ये जो भारत देखो उसमें जो है आज के डेट में अरेशिया, अर्दोसिया, गड्रेसिया, मतलब जो अफगानिस्तान, ईरान, ये जो अफगान रूलर जो एरियाज है, वो एरिया को भी कैप्चर किया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये टोटल अखंड भारत सबसे ज्यादा एरिया टेरिटरीज में रूल करने वाले कौन है, अशोका है, ठीक है, अपने टाइम पे, ठीक है। उसके साथ देखो तो ये जो पोर्शन था कलिंग, तो उनका टाइम पीरियड है 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक अशोका का टाइम पीरियड है, ठीक है। और ये जो कलिंगा का पोर्शन था उसने भी, मतलब कलिंग वर के बाद
कलिंग वार के बाद उसको भी उन्होंने जीत लिया। द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रीजन हिज विक्टरीज वाज कलिंग वार इन 260 BC। 260 BC में कलिंग की लड़ाई हुई थी, ठीक है, बीसी में, जिसमें ये जो पोर्शन है उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये जो पोर्शन है वहां के जो राजा खारवेल ये सब फेमस थे उस टाइम पे, उसको भी उन्होंने जो है अपना लिया था, मतलब ले लिए थे। क्लियर है? तो अब बचा नहीं है कुछ भी, पूरा एक तरफ से सबसे ज्यादा एरिया उन्होंने कैप्चर किया था। और कलिंग वार के बाद, जो कि फेमस बैटल था अशोका के टाइम पे, कलिंग वार के बाद उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्रॉम चंडाशोका टू धर्माशोका। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कलिंग वार के बाद, क्या? चंडाशोका चंडाशोका टू धर्माशोका। चंडाशोका टू धर्माशोका का मतलब क्या है? चंडाशोका मतलब एक तरफ से वो खून खराबा ये करके ही देश को, वर्ल्ड को जीतना चाहते थे, एक करके एक पूरा अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे। पर कलिंग को कैप्चर करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि इतने खून खराबे करके मुझे एरिया तो मिला, लेकिन शांति नहीं मिला। अगर किसी को कन्क्वर करना है तो वो लड़ाई से नहीं, उसको मार काट के नहीं, उसको प्यार से, एक तरफ से धर्म से या प्यार से या फिर रेस्पेक्ट करके, दिल जीत करके हम जो है किसी इंसान को जीत सकते हैं। सर काट के, लड़ाई करके, खून खराबा करके किसी इंसान को जीत नहीं सकते, उनका दिल जीत कर सकते हैं। तो उसने एक तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था चंडाशोका टू धर्माशोका, जिसको जो है बहिर्घोषा टू धर्माघोषा भी कहा जाता है। उसको जो है बहिर्घोषा टू धर्माशोका भी कहा जाता है। उससे पहले जम्मू कश्मीर किसका पार्ट था? जम्मू कश्मीर में राजा महाराज, अपना अलग से राजा महाराज थे जम्मू कश्मीर, कुछ पोर्शन, ठीक है। तो यहां पर जो है चंडाशोका टू धर्माशोका, एक ट्रांसफॉर्मेशन इन द अशोका आया था, ठीक है। तो यहां पर देखो अशोका इस चीज के बाद एक तरफ से कह सकते हो, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द सम स्कॉलर हिज कन्वर्सेशन टू बुद्धिज्म वाज ग्रेजुअल एंड इमीडिएट। देखो अशोका जो है, मतलब बुद्धिज्म के जो फेमस, वन ऑफ द फेमस कह सकते हो, जिनका नाम है उपगुप्ता। बुद्धिज्म के एक ग्रेट फॉलोअर जो है उपगुप्ता, जिनको मोगलीपट्टा टीशा भी कहा जाता है, ठीक है। बुद्धिज्म के ग्रेट फॉलोअर उपगुप्ता, या गुरु मान सकते हो उपगुप्ता, या जिनको मुगलपुट्टा टिशु भी कहा जाता है। तो अशोका ने एक तरफ से उनके मन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था, किसके बाद? कलिंग वार के बाद। इतने खून खराबा देखने के बाद उनको शांति, सेटिस्फैक्शन, उनको पीस नहीं मिला था। तो पीस नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने अपने आप को चेंज कर रहे थे, और उन्होंने एक तरफ से वो अशोका जो है चेंज हो गए थे। उन्होंने फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म को अपना लिया था। बट जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाए थे, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। पहले जो है साक्या उपासक थे, यानी कि एक ले डिसिपल, एक फॉलोअर्स थे, पहले उसको फॉलो किए थे। उसके बाद जो है मॉन्क बने थे, मतलब यानी कि भिक्षु मॉन्क मतलब जो बुद्धिज्म का कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन को फॉलो करता है। उसके बाद टोटल बुद्धिज्म को फॉलो किए थे। मतलब एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट था। इनिशियल स्टेट में जो साक्या उपासक थे पहले, ठीक है, और जिसको कहते हैं ले डिसिपल, मतलब उसको फॉलो करने वाला, बुद्धिज्म को रेस्पेक्ट और फॉलो करने वाला। उसके बाद जो है एक मंक बने, मंक यानी कि बुद्धि भिक्षु बने, मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में रहने वाला। उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया लिया था। और किन के इन्फ्लुएंस में? दैट इज उपगुप्ता और मोगलीपट्टा टिशु के इन्फ्लुएंस में। क्लियर है पॉइंट? मतलब इन शॉर्ट कहें तो जो है अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन एक तरफ से बुद्धिज्म की तरफ हो गया था। क्लियर है? देन सो हाँ, अब देखो अशोका, ही वॉज द बिंदुसारा सन। अशोका showed great promise in the field of the administration since his childhood, ठीक है। ये जो है बिंदुसारा का पुत्र था, बिंदुसारा का बेटा था, ठीक है। हालांकि वो मतलब पारंगम थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, प्रशासन में भी पारंगम थे। एंड बिंदुसारा अपॉइंटेड हिम एज ए गवर्नर ऑफ उज्जैन अवंती आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज स्किल एंड नॉलेज। मतलब ये बचपन से ही
मतलब तलवारबाजी, नॉलेज और मतलब एक तरफ से कुशल, दक्ष, एक कैपेबल रूलर टाइप थे। इसलिए स्टार्टिंग में उनको जो है उज्जैन का, यानी कि जो अवंती, मतलब मध्य प्रदेश में जो है अवंती है, उसका गवर्नर रख दिए थे। ठीक है, उनका स्किल और नॉलेज को देख के। तो ध्यान रखिएगा, तो बचपन से ही उनको एक तरफ से बनाया जा रहा था, एक तरफ से रूलर की तरफ। तो बिंदुसारा अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर, गवर्नर ऑफ उज्जैन, जो कि अवंती, उज्जैन मतलब अवंती। ठीक है। देन आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज स्किल एंड नॉलेज, ठीक है, बिंदुसारा उनको उनके कौशल और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें उज्जैन या अवंती का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो अवंती या उज्जैन का वो राज्यपाल थे। महाजनपद में से एक जनपद जो है था, हुआ करता था, वो अवंती उज्जैन है ना। देन हाँ, उसके बाद देखो, आफ्टर बीइंग ए रूलर अशोका फॉट ओनली वन बैटल, द बैटल ऑफ कलिंगा। रूलर होने के बाद उन्होंने एक ही बैटल लड़ाई की थी, जो है वो है कलिंग की लड़ाई। कलिंग युद्ध लड़ा था, वो है कलिंग का युद्ध। ठीक है, और उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। ठीक, एंड द 13 मेजर रॉक एडिट्स मेंशन दिस वर्ड, the 13 major rock edit mention this word, and in the 8th war his risen to 261 BC Ashoka fought this battle, and the bloodshed in the war had profound effect on Ashoka, transforming him from the warrior to saint, and as a result he abandoned the Digvijay policy and adopted the Dharma Vijay policy। ठीक है, मतलब उन्होंने जो है धर्म विजय पॉलिसी को अपनाया था। देखो सिंपल सी बात है कि उसके बाद ये होने के बाद अशोका का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। क्या है, मतलब फ्रॉम ए वॉरियर, योद्धा से सेंट तक। ठीक है, योद्धा से एक बड़े योद्धा से एक मतलब एक तरफ से पूजा पाठ करने वाला बाबा की तरफ। ठीक है, एज ए रिजल्ट ही अबंडन द, उनका जो पॉलिसी हुआ करता था दिग्विजय पॉलिसी हुआ करता था। ठीक है, मार काट करके हराना, दुश्मन को हराना, लेकिन अब क्या किए, वो है धर्म विजय पॉलिसी, धर्म विजय पॉलिसी। ठीक है, मतलब इस युद्ध में हुए रक्तपात का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा था, और जिससे वह एक योद्धा से एक संत बन गए थे। ठीक है, परिमाण स्वरूप उन्होंने दिग्विजय नीति से त्याग कर नीति, धर्म धर्म विजय नीति, जो दिग्विजय नीति से धर्म विजय नीति, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, योद्धा से मतलब एक तरफ से कह सकते हो संत, एक तरफ से वॉरियर टू संत बन गए थे, जिसको मैंने कहा था चंडा शोका टू धर्मा शोका, और जिसको मैंने कहा था मतलब एक मिनट, अच्छा 4:20 को क्लास है। ठीक है, हाँ, ओशो का धर्म। ठीक है, ओशो का धर्म, तो ओशो का धर्म के बारे में इतना बताता हूं अभी के लिए कि ओशो का धर्म जो है बुद्धिज्म या हिंदुइज्म से प्रेरित हो सकता है, इंस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल था लोगों का डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे कि हम लोग का जो है संविधान में फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमने दूसरों से लिया है, लेकिन अपना भारत का एक मूल सिद्धांत है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और मूल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा कर्तव्य है। तो ऐसा एक उन्होंने एक धर्म बनाया था जो कंप्लीटली रिलीजियस नहीं है, बुद्धिज्म और जैनिज्म से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, या फिर हिंदुइज्म से भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये बुद्धिज्म का सेट ऑफ प्रिंसिपल और सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो लोगों के लिए उन्होंने बनाया था, जिसको अशोका धम्म कहा जाता है। और अगले क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अशोका धम्म के बारे में। ठीक है ना। या बता